प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे से जुड़ी हुई डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर डेनमार्क की पीएम ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उनकी अगवानी की। डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय और आपसी व्यापार पर बातचीत होगी। यूरोप के दूसरे 4 देशों के पीएम से भी मोदी मुलाकात करेंगे। ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं जो इंडो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, और इसके अलावा वो फ्रांस भी जाएंगे कल, और उनका मैक्रोन से मिलने का भी कार्यक्रम है। तो यूरोप के दौरे पर हैं पीएम मोदी, जहां वो पहले दिन बर्लिन में थे। जर्मनी में उन्होंने वहां के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। काफी गर्मजोशी दिखाई दी बर्लिन में भारतीय समुदाय में पीएम के दौरे को देखते हुए। और अब डेनमार्क में भी कुछ वैसा ही। जब पीएम डेनमार्क पहुंचे, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, तो वहां पर उनका जो एक प्रोटोकॉल के तहत स्वागत होना है वो तो हुआ ही। वहां पर आप देख सकते हैं डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन वहां खुद पहुंची, उनके साथ तमाम अधिकारी डेनमार्क के। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग भी वहां दिखे बर्लिन की तरह। देखिए कैसे प्रधानमंत्री उनके पास गए। वो भारतीय समुदाय के लोग भारतीय वेशभूषा में ढोल नगाड़े लेकर मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और फिर जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे तो कैसे उनके लिए वहां पर उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जताई, उनका स्वागत किया। आप खुद देखिए और सुनिए। तो कोपेनहेगन की तस्वीरें आप देखिए, और यहां पर जो हमें बर्लिन में देखने को मिला कुछ वैसा ही आप देखिए। गर्मजोशी और जो उत्साह है वो भारतीय डायस्पोरा में साफ नजर आ रहा है। वो जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो लोग वहां पर कलाकार खड़े हुए हैं, उनके पास गए, उनसे कुछ बात की है, और खुद जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से स्वागत किया गया। आपने देखा वही गर्मजोशी। विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेनमार्क पीएम हाउस से, और सीधा उनका रुख करते हैं। कोपेनहेगन से हमारे साथ लाइव है विवेक। हम देख रहे हैं जो गर्मजोशी हमें बर्लिन में नजर आई थी, ये 2 से 4 तारीख का दौरा, और जो सेकंड लेग है वो डेनमार्क का है। वही सेम गर्मजोशी वहां के प्रधानमंत्री में, वहां के डिप्लोमेट्स में नजर आ रही है। बिल्कुल करुणा, आपने सही कहा। और मैं जिस जगह खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का घर है, और यहाँ पे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे। दोनों नेताओं में बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। करीब 3-3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद शाम 4:30 बजे जो डेनमार्क का समय है तब भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन यहाँ पर पीएम हाउस के बाहर आप देखिए भारतीय पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए, और इनसे आपकी बात कराता हूं। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे करुणा, और बताएंगे कि आखिरकार पीएम मोदी के डेनमार्क दौरे को लेकर यहाँ जो भारतीय रहते हैं वो क्या कहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आनंद। कहाँ से आए आप? मैं आउट से आया, हम लोग अभी पीएम मोदी जी को देखने आए। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर पर है, तो हम लोग वही मोदी जी को देखने और मिलने के लिए आए हैं। आप सर? मृदुल। मृदुल, आप भी इनके साथ ही आए? हाँ बिल्कुल, हम लोग सब आहू से हैं, हम लोग चारों। पीएम मोदी जी से? बिल्कुल, पीएम मोदी से मिला है। आप मैडम? मेरा नाम केतकी है, और हम भी अहू से ही आए हैं, और बिल्कुल मोदी जी उनको वेलकम करने आए हैं। बहुत एक्साइटेड है उनको यहाँ देखने के लिए। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री का काफिला आ गया है। आप देखिए गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री, डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे वो उनके साथ हैं, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये काफिला प्रधानमंत्री का अंदर चला गया है, और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर भारत माता की जय लगा रहे थे। कुछ बच्चे भी हैं। कल आपने देखा होगा जब जर्मनी में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ बच्चों से बात की थी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात कराऊँ। क्या नाम है बेटा आपका? वियाना। किस लिए आप आए हैं यहाँ पे? मोदी जी। मोदी जी से। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? किस लिए आए? आप आगे आइए। ये देखिए, वेलकम टू डेनमार्क पीएम मोदी। क्या नाम है आपका? कैसा? किससे मिलने आए, किसको देखने आए? मोदी।
ये वो भारतीय हैं जो डेनमार्क में रहते हैं। करुणा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपशिखा है। मोदी जी को देखने के लिए। हाँ, मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ और उनको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, हमारे देश भारत को इतना सुंदर बनाने के लिए कि आज हमारा लक्ष्य है कि हम कभी फिर से वापस चले जाएंगे। इट मेक्स मी वेरी इमोशनल दैट आवर कंट्री हैज़ been noticed all over the world after he has become a leader. It's a very very emotional moment for us and in his honor ये भारतीय हैं और जाहिर तौर पर किसी भी देश में अगर कोई भारतीय रहता है, जब ऐसा कोई क्षण आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। डेनमार्क के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ की गई है और बताया गया है कि कैसे भारत में गरीबी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो डेनमार्क के अखबार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। आप सर कहाँ से आए? मैं ओडेंसे से आए। कितना दूर है यहाँ से? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। आप क्या कहेंगे? मोदी जी को देखा आपने अभी अंदर देखा, या वेरी हैप्पी टू सी हिम। तो कैसा लगता है आपको जब कोई भारत का नेता, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी यहाँ पे प्राउड फील है हमें मोदी जी से इधराने के, कहना हम लोग पहले इतना कोई नो प्राइम मिनिस्टर हैज बीन हियर फ्रॉम इंडिया एंड व्हेन वी आर कमिंग हियर इट्स फर्स्ट टाइम सीइंग मोदी इज कमिंग हियर एंड वी फील लाइक वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है विवेक, तो आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे ये बात कर, उनकी बात से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोग कितनी बेकरारी से इस वक्त कोपेनहेगन में इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी आशीष भी इस वक्त कोपेनहेगन में ही है, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, बर्लिन में जो वार्म देखी हमने, बर्लिन में जो भारतीय समुदाय में गर्मजोशी देखी, कमोबेश वो हमें यहाँ पर कोपेनहेगन में भी दिख रही है। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके अलावा ये विजिट डेनमार्क की, कंसिडरिंग इंडो नॉर्डिक समिट, कितने इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस विजिट पर किन किन चीजों पर होगा? Gaurav, you've hit the nail exactly to the point because जिस तरह से हमने देखा था कि इंडिया डेनमार्क रिलेशन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो प्राइम मिनिस्टर का अब रफली 24 घंटे का जो डेनमार्क विजिट शुरू हुआ है, ये दूसरा लेग है उनका 3 देशों की 3 दिन में यूरोपीय यात्रा में। और इंडो नॉर्डिक समिट ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र भारत की भूमिका इस युद्ध में नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ में किस तरह से होगी, और इसीलिए जो 4 कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली इन 4 में से स्वीडन और फिनलैंड जो कि नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। उन दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में मिलेंगे और उसके अलावा 2 प्राइम मिनिस्टर्स होंगे नॉर्वे और आइसलैंड के। तो स्वीडन और फिनलैंड पर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा ऐसे समय में जब रशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है स्वीडन और फिनलैंड से। प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिलना इन दोनों प्राइम मिनिस्टर से इंडो नॉर्डिक समिट, सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट के बीच में, ये काफ़ी बड़ा एक संदेश देगा। और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू भी, नॉर्डिक कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू भी, EU और नाटो के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये समिट बहुत ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कहते हैं इन्हें, इनकी क्या उम्मीद है भारत से, वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। नहीं, और इसमें एक क्या यहाँ पर डिप्लोमेसी का भी जिस संदेश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बल्कि रशिया भी इसे काफी क्लोजली देखेगा। बिल्कुल देखेगा और देखना चाहिए भी, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। मैं तो बल्कि विवेक को लाना चाहूंगा इसमें। विवेक, क्या जो हम सुबह बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने साफ पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो रशिया हो, कि भारत की पॉलिसी भारत अपने इंटरेस्ट के लिहाज से डिजाइन करता है और उस पर अपने हिसाब से चलता है, ना वो किसी के साथ उसके वेस्टर्न इंटरेस्ट में साथ देगा और ना किसी के प्रेशर में आएगा। बिल्कुल गौरव, जब रायसीना डायलॉग दिल्ली में हो रहा था तब विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बात कही थी वो दुनिया के सारे बड़े अखबारों में, जितनी सुपर पावर है वहाँ पे चर्चा इस बात की हुई थी कि भारत अब किसी के साथ ऐसे नहीं खड़ा है कि किसी के देश का कोई हित है और वो भारत की मदद चाहता है, भारत उसके साथ चला गया, उसका मतलब निकल गया तो भारत को उसने छोड़ दिया। भारत अब अपने हित को पहले देखेगा कि उसका उसमें कितना हित है और दुनिया का कितना हित है। ये प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से इस युद्ध को लेकर कह रहे हैं कि मानवता के खिलाफ है ये युद्ध और इस युद्ध को जितना जल्दी हो रोका जाना चाहिए। आज भी जब प्रधानमंत्री स्वीडन और फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से बात करेंगे तब भी यही एजेंडा होगा और खासकर पूरे यूरोप की नज़र लगी हुई है इस दौरे पर गौरव। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन रूस का युद्ध, भले ही यूक्रेन और रूस के बीच लड़ा जा रहा हो लेकिन उसका असर व्यापक हो रहा है पूरे यूरोप पे। बड़ी महंगाई बढ़ी है, तमाम पीछे जो लोग हैं उनसे आप इसके बारे में राय लेना चाहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी एज अ स्टेट्समैन, उनकी लीडरशिप, उसको कैसे देखते हैं वो?
मैं वही आपकी गौरव बात कराता हूँ। अभी मैडम आप परफॉर्मेंस करने वाली थी, क्या परफॉर्मेंस करेंगे जब कार्यक्रम होगा शाम में? जी, पेट्रियाटिक डांस करेंगे वंदे मातरम पर। अब वंदे मातरम जैसा ब्यूटीफुल सॉन्ग से बढ़कर कुछ नहीं है अपने देश के लिए बताने के लिए कि हमारा देश कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। और मैं और मेरी बेटी कर रहे हैं तो इसमें और भी अच्छा फीलिंग आता है अंदर से कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं हमारे कंट्री को इतना सुंदर बनाने के लिए कि हमारा लक्ष्य है कि हम एक दिन वापस जाएं। थैंक यू मोदी। ये बताइए कि डिप्लोमेसी की बात हो या अभी जिसकी बड़ी चर्चा है रूस और यूक्रेन के युद्ध की, आप लोग यूरोप में रहते हैं, जाहिर तौर पे असर पड़ रहा होगा, डर भी है कि यूरोप के कई सारे देशों में ये युद्ध फैल सकता है, तो भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है दुनिया में सबसे ज़्यादा है और दुनिया में कोई नेता प्रधानमंत्री के बराबर, मोदी के बराबर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध है, ये जो मुसीबत आई है, इसको भारत टालने में मदद कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। भारत एक देश है जो न्यूट्रल है और जो रशिया से भी बात कर रहा है साथ में, तो पीस टॉक्स जो भी है, वॉर से तो कुछ होने नहीं वाला है। जो पीस टॉक्स है, इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन दैट। तो रशिया को मनाने में इंडिया काफ़ी योगदान दे सकता है, उसमें इंडिया का पावर है उतना। 8 सालों में लगता है आपको कि आप चूँकि यहाँ रहते हैं, 8 सालों में भारत की छवि बदली है, भारत का सम्मान बढ़ा है, आप लोगों को यहाँ पे तरजीह मिलनी शुरू हुई है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि भारत का गौरव बहुत स्तर से बढ़ा है। पहले जो स्तर था भारत का, जो रिकग्निशन पहले मिलता था, अब पहले भी अलग अलग जो देशों में जैसे यूएस में है, मैं गया था पहले, तो उतना वो तवज्जो नहीं मिलता था। अब जो है भारत एक अलग मायने पर, एक अलग स्तर पर ही हमारा चर्चा होती है। तो ये चर्चा सिर्फ ये अर्थनैतिक रूप से तो है ही, फिर हमारी तकनीकी, विज्ञान और सांस्कृतिक रूप से, और मोदी जी का जो फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी, सुषमा जी थे, फिर अभी जयशंकर जी है, तो उनका ये सारे एक इकट्ठा मिला जुला एक प्रभाव है। तो आप एक खिड़की से या एक दरवाजे से नहीं देख सकते, सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुले हैं। हम सबके साथ अपने बलबूते पे ये जो है हमारा रिलेशनशिप, जो संपर्क है, हम लोग कर रहे हैं। जी गौरव, ये तो बात माननी पड़ेगी कि भारत की विदेश नीति की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो कट्टर दुश्मन मानता है हिंदुस्तान को, उसके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार खुले तौर पर भारत की विदेश नीति, खासकर रूस यूक्रेन की जो संकट है उस दौरान तारीफ कर चुके हैं। बिल्कुल, ये हमने देखा भी था, बिल्कुल देखा भी था, और हमने वो और इसकी तारीफ हम बर्लिन में भी देख रहे थे, किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय, वो करते नजर आए थे, और यहां पर भी इसकी जमकर तारीफ हो रही है। आशीष आपका और विवेक वाजपेयी, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे एक बार फिर से आपसे हम जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब देखना हो क्योंकि इंडो नॉर्डिक समिट है जिसमें भारत के साथ साथ 5 यूरोपियन जो कंट्रीज उनकी प्रधानमंत्री रहेंगे। जलवायु, तकनीक, तमाम मसलों पर, बिजनेस, तमाम मसलों पर फोकस होगा। क्या होता है, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।